हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 5.3 जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि ए गिवन है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए सीधी सी बात है, अपने पास ए एन का फॉर्मूला है, क्योंकि ए एन की वैल्यू गिवन है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू 5 है, पुट कर दो भाई। एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू, एक सेकंड भाई, डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू अपने पास 3, ये लो भाई, डी की वैल्यू 3 और इक्वल टू 50 प्लस 5 है, इस साइड आके माइनस, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45। 3 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 15 और माइनस का 1 है, राइट साइड जाके प्लस का, तो 15 प्लस 1 ये आ जाएगा 16। ये लो भाई, n की वैल्यू आ गई। एस एन की वैल्यू निकालनी है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। जब लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब ए एन गिवन हो, तो क्या होता है, a प्लस एल। हाँ सर होता है, लगा दो ये फॉर्मूला। n की जगह पर 16, ये लो भाई 16/2। a की जगह पर अपने पास 5 और l की वैल्यू मतलब a n की वैल्यू है 50। 2 से कैंसिल कर दो 8, ये हो जाएगा s 16 इक्वल टू 8 इंटू, ऐड कर दो भाई 55, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 440। कोई डाउट है? ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है अपने पास सेकंड पार्ट। क्या कहता है सेकंड पार्ट, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो, ये बोल रखा है a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। ये दो वैल्यू निकालनी है भाई, एक d और एक s13। भाई d की वैल्यू निकालने के लिए a13 गिवन है, और a13 को हम क्या लिख सकते हैं सर, a13 को आपने बताया था, जो यहाँ पर वैल्यू है ना, उसमें से एक कम कर दो, 13 में से एक कम करेंगे सर 12, और मल्टीप्लाई में d, आगे a को ऐड करना ही करना है, तो ये बन जाएगा a प्लस 13 में से एक कम करेंगे 12 और साथ में लिखेंगे d, और इक्वल में क्या है सर 35। a की वैल्यू 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, प्लस इस साइड आके माइनस 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इक्वल टू 28, 12 से कैंसिल कर दो, एक ये अपने पास 12, 4 से कैंसिल कर दो, 4 7 जा 28 और 4 3 जा अपने पास 12, और d की वैल्यू आ जाएगी भाई 7/3। अब वैल्यू निकालनी है भाई S13 की, और S13 एक बात बताओ, हम इस तरह लिखते हैं SN, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है सर 13, n की जगह पर, तो मतलब n की वैल्यू तो पहले ही पता है। हाँ सर, लास्ट टर्म एक बार देखना, यहाँ 13 है n की वैल्यू, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या है सर 13 है, तो इसका मतलब ये लास्ट ही टर्म है ना 13 वाली, क्योंकि टोटल टर्म 13 और ये 13 वाली ही टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है। तो S13 कैसे निकालेंगे सर, S13 निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। हाँ सर, n की वैल्यू अपने पास 13 है, ये रही S13, n/2 तो 13/2, a अपने पास 7 है और लास्ट टर्म अपने पास 35 है, ये हो जाएगा 13/2, दोनों को ऐड करेंगे तो 42, 2 से कैंसिल कर दो 21, मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 273। क्लियर है? ये लो भाई S13 की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज समझा देंगे। आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या है अपने पास थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो भाई,
थर्ड पार्ट है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, A फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है भाई, दो चीजें निकालनी है भाई। तो भाई सेम क्वेश्चन है पहले वाले पार्ट की तरह भाई। A12 को क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 11D लिख सकते हैं। A की वैल्यू निकालनी है सर, D की वैल्यू 3 है, पुट कर दो। A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, A प्लस 33 इक्वल टू 37, 33 प्लस इस साइड आके माइनस, तो A इक्वल टू 37 माइनस 33, ये आ जाएगा 4। A की वैल्यू आ गई भाई 4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या निकालना सर, S12, और S12 निकालना तो Sn का फॉर्मूला n/2 और A प्लस L। हाँ सर, n की जगह पर 12 है तो लिख दो भाई S12 बन गया, n की जगह पर 12 लिख दो। A की वैल्यू 4 आ गई और L मतलब लास्ट टर्म। कौन सी लास्ट टर्म? टोटल टर्म कितनी है, n की वैल्यू 12 है सर, टोटल टर्म तो 12 है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी सर, 12 वाली, और A12 की वैल्यू 37 गिवन है, तो मतलब लास्ट टर्म 37। ये लो 2 से कर दो कैंसिल, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 41, ये आ जाएगा अपने पास 246। कोई भी डाउट हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ऐसा समझा देंगे कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो भाई फोर्थ पार्ट क्या कहता है अपने पास। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। A3 बोल रखा है भाई 15 है, ठीक है। S10 है वो 125 है, ठीक है। बोल रखा फाइंड डी निकालना है भाई, और A10 निकालना भाई, A10 निकालना है। ये लो भाई, ये दो चीजें निकालनी है और दो अपने पास चीज गिवन है। एक तो A3 को क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 2D इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी सर। S10 मतलब Sn का फॉर्मूला क्या था एक बार बताना सर, Sn का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये था सर। अरे तो n की जगह पर क्या है सर, 10 है, लिख दो भाई 10, तो ये हो जाएगा 10/2 2A प्लस, और n की जगह पर 10 लिखेंगे तो 10-1 इंटू D इक्वल टू 125। 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। क्या बच गया सर, ये बच गया 2A प्लस 9D, और क्योंकि 10-1 9, 9D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को सोल्व करने के लिए भाई फर्स्ट वाली को किससे मल्टीप्लाई करा दे सर, 2 से, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 को भाई 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन इसके अपोन में लिख दो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, माइनस 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 कैंसिल, ये हो गया -5D, और ये हो गया ये हो गया अपने पास प्लस का 5 से 5 कैंसिल, माइनस को इस साइड ले जाओ तो D की वैल्यू आ जाएगी -1। ये लो भाई, एक तो D की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई D की वैल्यू। A10 निकालने के लिए मैंने कोई बताया था, कोई भी टर्म निकालनी है ना तो आपको A और D दोनों की वैल्यू चाहिए। ये तो अभी D की वैल्यू आई है, A की रह गई भाई। हाँ सर, A की वैल्यू निकालने के लिए ना इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो भाई, तो पुट करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, A - 2 इक्वल टू 15, इसको इस साइड ले जाओ तो 15 प्लस 2, A की वैल्यू आ गई 7। अब A10 निकाल दो भाई, A10 का फॉर्मूला होगा सर A प्लस 9D। हाँ सर यही होता है। अरे A अपने पास 17, 9, D की वैल्यू -1,
तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये लो भाई 8 10 भी आ गया अपने पास। अब कोई भी डाउट हो ना तो एक बार बता जरूर देना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े। हाँ सर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 3 का 5th पार्ट देखो क्या कहता है। 5th पार्ट देखो भाई। 5th पार्ट में अपने पास है क्या गिवन है। ये बोल रखा d इक्वल टू 5। एक तो d की वैल्यू गिवन है, एक S9 इक्वल टू S9 गिवन है वो है 75। बोल रखा a निकालना है और A9 निकालना है। ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो S9 Sn का फॉर्मूला बता दो सर। होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर यही होता है। n की जगह पर 9 लिख दो भाई। लिख देंगे सर। ये हो गया S9 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 डी की वैल्यू 5। हाँ सर बिल्कुल। S9 की वैल्यू सर 75 लिख दो। तो 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 सर 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40। क्लियर है सर एकदम क्लियर है। आ जाओ तो इनको इस साइड लेके आ जाओ भाई। इस साइड लेके आओगे तो पलट जाएंगे। हाँ सर पलट जाएंगे। तो 75 इंटू में 2/9 है और इक्वल टू 2a प्लस 40। कैंसिल कर दो भाई 3 से। 3 से हो गया 3 और ये 3 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 75 25 और 2 की मल्टीप्लाई होगी सर 50 अपॉन में 3 प्लस का 40 इस साइड आके माइनस इक्वल टू 2a 3 एलसीएम तो ये हो जाएगा 50 माइनस 120 इक्वल टू 2a। ये हो गया माइनस का 70 अपॉन में 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में और इक्वल टू 8 2 से कैंसिल कर दो 35। a की वैल्यू आ गई भाई माइनस 35/3। ये लो भाई a की वैल्यू आ गई। सर a की आ गई तो A9 तो आराम से निकाल लेंगे। d की वैल्यू अपने पास पहले से ही है तो A9 निकाल दो। A9 को क्या लिख सकते हैं सर a प्लस 8d। a की वैल्यू सर माइनस 35/3 8 और d की वैल्यू सर 5 तो हो जाएगा माइनस 35/3 और 8 और 5 की मल्टीप्लाई 40 तो हो जाएगा माइनस 35। 3 एलसीएम ले लेंगे 3 की 40 के साथ मल्टीप्लाई 120 में से इसको माइनस करेंगे भाई। तो 120 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 85 अपॉन में 3। ये आपके पास आंसर आ गया भाई। कोई भी डाउट हो ना भाई तो एक बार बता जरूर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी डाउट लगे तो बता देना भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। समझ आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट में। तो 6th पार्ट क्या कहता है अपने पास देखो। 6th पार्ट है भाई अपने पास। ये बोल रखा है a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 और Sn इक्वल टू 90। ठीक है। ये बोल रखा है n और an निकालना भाई। एक तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक an की। देखो भाई Sn गिवन है तो Sn का ही फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है सर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना गिवन है Sn सर 90 तो इक्वल टू 9। n की वैल्यू निकालनी तो n/2 2a की वैल्यू हो गई 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 8 और इक्वल टू 90। भाई 2 देखो यहां से कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू में 2 एक 2 बच गया। यहां बच गया 4 तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 90। हाँ सर
2 से हो गया भाई 2 कैंसिल। अब क्या बच गया सर, अब 2 और कॉमन है, ले लो तो फिर 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 2n, यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 90। पर 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा सर 45 हो जाएगा। क्या बच गया सर n इंटू 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 और इक्वल टू 45। n इंटू क्या बच गया सर 2n प्लस का है और 1 माइनस 2 माइनस का 1 और इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई करा दो भाई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। हाँ सर, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई। कोई नहीं है, आ जाओ तो आगे कुछ नहीं भाई, आगे सिंपल सा इसके फैक्टर बना दो। फैक्टर बनाने के लिए 2 और 45 की मल्टीप्लाई आनी चाहिए भाई माइनस का 90 और सम आना चाहिए ये माइनस का 1। तो ऐसे दो नंबर होते हैं भाई 10 और 9 जिनकी मल्टीप्लाई 90 आएगी और माइनस का 10 और प्लस का 9 हो तो माइनस का 90 आएगी और सम करेंगे माइनस 10 प्लस 9 माइनस का 1 बचेगा। बढ़ा दो फैक्टर, ये हो जाएगा भाई 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 और सॉरी माइनस 45 और इक्वल टू 0। कोई डाउट है ना तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यहां से कॉमन क्या सर 2, तो हो गया 2n, क्या बच जाएगा सर ये बच जाएगा n माइनस 5। यहां से क्या कॉमन सर 9, क्या बच जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। भाई यहां से कॉमन आ गया n माइनस 5, क्या बच गया सर बच गया अपने पास 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, n माइनस 5 इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक आ गई 5 और यहां से n की वैल्यू निकालोगे प्लस का 9 इस साइड आके माइनस, मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में। और आपको एक बात पता है n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है भाई, ना तो नेगेटिव होती है ना रैशनल होती है, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्टेड। n की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो रह गया क्या सर an निकालना। an का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर यही होता है। अरे तो an की जगह पर तो 5 लिखना दे, हो गया a5, a की वैल्यू 2 है, n की जगह पर 5 माइनस 1 ये आ गई ना, और d की वैल्यू 8 है, तो हो जाएगा 2 और 5 माइनस 1 4, 4 और 8 की मल्टीप्लाई 32 और इनको ऐड करेंगे तो 34। ये लो भाई a5 की वैल्यू भी आ गई, an की वैल्यू। कोई डाउट है ना तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोटी से छोटी बात समझा देंगे और बड़ी से बड़ी। भाई आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पार्ट क्या कहता है भाई, 7th पार्ट देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट आ जाओ, देखते हैं क्या कहता है। 7th पार्ट में बोल रखा है a की वैल्यू है ना वो 8 है, an की वैल्यू वो 62 है और sn की वैल्यू सॉरी भाई 7th पार्ट an की वैल्यू 62 है और sn की वैल्यू है वो अपने पास है 210। बोल रखा है कि n की वैल्यू निकालो और d की वैल्यू निकालो, ये दो वैल्यू निकालनी है भाई हमें। देखो भाई गिवन क्या है सर an और क्या है सर sn, और sn का फॉर्मूला जब अपने पास an मतलब लास्ट टर्म गिवन हो क्या होता है सर, sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस n। हाँ सर यही होता है। sn की वैल्यू सर 210 लिख दो भाई, n/2 हाँ सर लिख दिया, n की वैल्यू है नहीं, a की वैल्यू ये लो सर 8, l की वैल्यू सर 62, तो ये हो गया 210 इक्वल टू n/2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे सर 70, 2 से कैंसिल कर दो सर 35, मल्टीप्लाई में इस साइड आगे सर डिवाइड में, तो 210 अपॉन में 35 इक्वल टू n, 7 से कैंसिल कर दो, 7 से कैंसिल करेंगे 5 और ये कैंसिल करेंगे 30, 5 से कैंसिल कर दो 6, n की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई। ये लो भाई n की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू रह गई सर d की वैल्यू के लिए भाई an का फॉर्मूला कर दो अप्लाई।
क्या होगा ये n का फॉर्मूला सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है सर 62 के इक्वल है। ए की वैल्यू पुट कर दो 8, n की वैल्यू आ गई कितनी 6, ये भी पुट कर दो यहाँ 6 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 62। ये हो गया भाई 6 माइनस 1 5 की डी के साथ मल्टीप्लाई 5d, ये प्लस है इस साइड आके माइनस 62 माइनस 8 5d इक्वल टू ये कितना बच गया सर, ये बच गया 54 और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके सर डिवाइड में, तो d इक्वल टू 54/5। ये लो भाई d की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 जो थर्ड का 7th पार्ट आई होप सबको अच्छे समझ आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट देखो भाई क्या है अपने पास, देखते हैं। आ जाओ क्या गिवन है सर, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है। एट पार्ट में बोल रखा ए एन इक्वल टू अपने पास है भाई 4, डी इक्वल टू अपने पास 2 और एस एन इक्वल टू -14। ठीक है भाई, ये बोल रखा है एन की वैल्यू निकालो और ए की वैल्यू निकालो। दो वैल्यू निकालनी है भाई। हाँ सर दो निकालनी है, अरे तो अभी निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है यार। देखो पहले भाई अपने पास ए एन गिवन है और एस एन गिवन है। हाँ सर एस एन का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म गिवन हो तो क्या होता है सर, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। हाँ सर ये होता है। एस एन की वैल्यू सर -14, एन की वैल्यू गिवन है नहीं, ए की वैल्यू भी गिवन नहीं है, और एल मतलब लास्ट टर्म मतलब ए एन, और ए एन की वैल्यू 4। 2 को इस साइड लेके आ जाओ -28, और ये हो गया अपने पास इसकी n इंटू ए प्लस 4। कोई डाउट है ना तो बता देना भाई, कोई डाउट नहीं सर। एस एन का फॉर्मूला हो गया अप्लाई, हाँ सर हो गया। ए एन का फॉर्मूला और अप्लाई कर दो भाई। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है सर 4 के इक्वल गिवन है। ए की वैल्यू नहीं है सर, n-1, n की वैल्यू भी नहीं है सर, d की वैल्यू तो है कितनी सर 2 और इक्वल टू 4। 2 की मल्टीप्लाई करा दो भाई, ये हो गया 2n-2 इक्वल टू 4। a प्लस 2n माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का, तो 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n इक्वल टू 6। हाँ सर कर दिया यहां तक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना भाई। और ये देखो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकालोगे तो प्लस इस साइड आके सर माइनस, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n इक्वेशन नंबर 2। इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो भाई। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 करो भाई पुट। तो इक्वेशन 1 ये रही अपने पास माइनस का 28, n ए की जगह पर क्या लिख दे सर 6 माइनस 2n, और प्लस में है 4, और सॉरी प्लस में है 4 और ये 14 लिख दिया था भाई। और ये लो भाई कर दी पुट, हाँ सर कर दी। तो हो गया माइनस का 28, n 6 और 4 दोनों को ऐड करेंगे सर 10, और माइनस में 10 माइनस में क्या है सर 2n। भाई 2 कॉमन ले लो, माइनस का 28, 2 कॉमन आ गया, बच गया 5 माइनस n। 2 से कैंसिल कर दो और यहाँ आगे n भी लिखा हुआ भाई, 2 से कैंसिल कर दो -14, तो माइनस का 14, n की मल्टीप्लाई कराओ 5n माइनस n स्क्वायर। दोनों को उठा के इस साइड लेके आ जाओ भाई, क्या आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर इस साइड आके प्लस का है इस साइड आके माइनस का, और ये इस साइड अपने पास माइनस है ही, और इक्वल टू 0। भाई n की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर बना दो, मल्टीप्लाई 14 और सम 5, ऐसे दो नंबर 7 और 2 होते हैं, तो फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। n कॉमन n माइनस 7, यहां से 2 कॉमन n माइनस 7 और इक्वल टू 0।
n-7 कॉमन, और ये अपने पास बचेगा क्या, n+2 और इक्वल टू 0। तो n-7 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो और n+2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो। n की वैल्यू एक तो 7 और एक n की वैल्यू आ गई -2, भाई इस +2 को राइट साइड ले गए माइनस। लेकिन आपको एक बात पता है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है। हाँ सर होती है, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी। तो n की क्या वैल्यू आ गई सर, n की वैल्यू आ गई 7। ये लो भाई, एक वैल्यू n की निकालनी थी, 7 आ गई। क्लियर है या नहीं है सर, एकदम क्लियर है, क्लियर है भाई। इस n की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 में चाहे इक्वेशन नंबर 1 में कहीं पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू और निकालनी है भाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, हाँ सर कर दो। तो यहां लिख दो भाई, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में करो भाई पुट। तो इक्वेशन 2 ये रही, a इक्वल टू 6 -2n, -2 और n की जगह पर लिख देंगे 7। ये लो भाई, तो a इक्वल टू 6 माइनस इन दोनों ही मल्टीप्लाई सर 14, ये आ जाएगा -8। ये लो भाई, a की वैल्यू भी आ गई आपकी। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अगर भाई इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आगे बढ़े, आ जाओ भाई नेक्स्ट 9th पार्ट की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट क्या कहता, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। देखो भाई क्या है अपने पास, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। ठीक है, बोल रखा फाइंड d की वैल्यू निकालनी है भाई। अरे d की वैल्यू निकालने के लिए यार a भी गिवन, n भी गिवन और sn भी गिवन, तो sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं है भाई। sn का फॉर्मूला सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है सर sn का। हाँ सर, अरे जिसकी जगह पर जो वैल्यू गिवन है वो पुट तो कर दो। n की वैल्यू 8 है तो n की जगह पर 8 लिख दो, a की जगह पर 3 लिख दो, n की जगह 8 और d की वैल्यू निकालनी है और sn की वैल्यू 192। कोई डाउट है ना तो बता जरूर देना भाई। 2 से कैंसिल कर दो, 4 हो गया। अरे अगर हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 4 से कैंसिल करोगे 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ये बच गया अपने पास क्या, 6 और ये प्लस में 7d इक्वल टू 48, प्लस इस साइड आके माइनस है तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू 42 और 7 से कर दो कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 6। ये लो भाई, ये d की वैल्यू निकालनी थी। कोई डाउट हो ना तो बता देना भाई। क्लियर है? हाँ सर एकदम। आ जाओ तो नेक्स्ट पार्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 वाला पार्ट की बात करते हैं भाई। तो 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 वाला पार्ट क्या कहता है देखते हैं। आ जाओ, 10 पार्ट क्या है अपने पास, L की वैल्यू 28, हाँ सर, S की वैल्यू 144, ठीक है। देयर आर टोटल 9 टर्म, 9 टर्म मतलब n की वैल्यू 9, हाँ सर। ये बोल रखा फाइंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। अरे तो s जब लास्ट टर्म गिवन हो तो sn का फॉर्मूला सर होता है n/2 और a प्लस l, ये sn का फॉर्मूला होता है सर। n की वैल्यू सर 9 है तो 9/2, a की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू 28 और इक्वल टू sn की वैल्यू 144। इन दोनों को इस साइड घुमा दो भाई, इस साइड लेके जाओगे तो पलट जाएंगे, ये पलट जाएंगे मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9, 9 से कर दो कैंसिल और ये आ जाएगा 16 में।
16 की 2 की मल्टीप्लाई सर 32, तो ये लिख दिया 32 प्लस इस साइड आगे सर माइनस, तो 32 माइनस 28, ये आ गया अपने पास 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 10 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के भाई 10 पार्ट थे, आई होप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।